हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए ग्रामर का बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम रहेगा सिंटैक्स लेक्चर 3। इससे पहले मैंने सिंटैक्स लेक्चर फर्स्ट, सिंटैक्स लेक्चर 2 वीडियो को मैंने रिलीज कर दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन से उसको देख सकते हैं। आई बटन से नहीं तो उसकी लिंक मैंने नीचे नहीं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे रखी है, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका इंपोर्टेंस मैंने सिंटैक्स का आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रखा है, पर थोड़ा सा और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन जो इंपोर्टेंस होता है वो बताऊंगा कि सिंटैक्स बोर्ड क्लासेस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि बोर्ड क्लासेस में काम नहीं आएगा। हमारी जो 11th और 12th जो क्लासेस है, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, और 9th और 10th, यहां से ही सिंटैक्स का जो महत्व होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन कंपटीशन लेवल पे इसका कुछ ज्यादा ही महत्व है। आपका जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, ठीक है, सीटेड हुआ, यूपीटेट हुआ, सुपरटेट हुआ, रीट हुआ, इनमें आपको यहां से एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस सिंटैक्स लेक्चर 3 जो लेके आया हूं, मैं चाहता तो एक ही वीडियो में और टीचर्स की तरह मैं करा देता 10-12 रूल, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं ऑफलाइन क्लासेस में एक एक रूल कराता हूं, उसी तरीके से मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी एक एक रूल कराऊं। प्लीज आप लोगों को ये नोट करते चलना है और साथ ही साथ में आपको रिवीजन भी करते चलना है। और जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट है यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के, वहां से भी आप लोगों के 3-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं करेक्शन के रूप में। बाकी आपको गलत दे दिया जाता है और आपको उसको पिक आउट करवाया जाता है कि किस तरीके से आप लोग इसको सही करेंगे। अगर आप लोगों को सिंटैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सिंटैक्स वीडियोस को आप बहुत ही पूरे ध्यान के साथ आप लोग उन पे तवज्जो दें और इनको आप लगातार कंटिन्यू वॉच करते रहें और लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग वॉच करें, आप इसको स्किप ना करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला रूल रहेगा वो रूल क्या है। आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आपको लिखते चलना है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल क्या होता है, AND, कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो अपने की अंग्रेजी होती है ना, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आई के शब्द अपने की अंग्रेजी माई लगाते हैं, जितने भी अपने की अंग्रेजी होती हैं उनको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध होता है और उनके साथ सिंगुलर की वर्ब आती है। आप लोग एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही आप लोगों के लिए काम आएगा। देखते हैं, आपका एग्जांपल रहेगा एज में क्या लिखता हूं, एज का सेंस होता है जैसे, ठीक है ना। कैफे एग्जांपल, कोई एस लिखता है, कोई इजी लिखता है, कोई EX लिखता है, ये अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है जी, आगे देखिए, जैसे कि द टीचर एंड डायरेक्टर इज गोइंग। देखिए मैंने बोला था दो सिंगुलर नाउन एंड से, देखो डायरेक्टर सिंगुलर, टीचर सिंगुलर, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से।
है कि नहीं? रूल फॉलो करना, जो मैंने बोला है रूल को देखना। और पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल आया हो, दा क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो उससे एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। मान लो ये क्या कह रहा है, द टीचर एंड डायरेक्टर इज गोइंग, यानी एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के दो पद हैं, जो कि टीचर भी है और डायरेक्टर भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप लोगों ने देखा होगा यार, ये तो टीचर और डायरेक्टर दो हो गए, सर ने इस क्यों लगाया, आर क्यों नहीं आ रहा है? आर इसलिए नहीं आ रहा है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन से पहले ही कोई आर्टिकल आ रहा हो, एकमात्र आर्टिकल आ रहा हो या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है और उसके साथ सिंगुलर की वर्ब आती है। इसमें अर्थ क्या है कि एक ही बंदा है कोई, उस पर टीचर का भी पद है और डायरेक्टर का भी पद है। वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है। ठीक है जी। एक और वाक्य देखिए, माई अंकल एंड guardian has come to see me। ठीक है जी। देखो, अंकल सिंगुलर, गार्जियन सिंगुलर, इससे पहले क्या आ रहा है, माई। माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैंने अभी बताया था। तो अपने की अंग्रेजी क्या होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो देखो, पहले ही नाउन से पहले आ रहा है, मैंने अभी बोला था केवल पहले नाउन से पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। देखो, ना तो गार्जियन से पहले आया ना डायरेक्टर से पहले आया, पहले से पहले आएगा। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है, माई अंकल एंड गार्जियन। इसका सेंस है एक ही बंदा है, जो चाचा जी भी हैं और गार्जियन भी हैं। मतलब बंदा तो एक है, तो किसी बंदे के चाचा भी हैं और गार्जियन भी हैं। इसलिए बोला है कि माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। क्लियर? आपको कैसे दे सकता है, 11th 12th क्लास कंपटीशन क्लासेस कैसे दे सकता है, कई तरीके से दे सकता है आप लोगों को। वो क्या कर सकता है, क्या तो यहां पर आर कर देगा, यहां पर आपका हैव कर देगा और पूछ लेगा कि इसमें एरर क्या है, या एरर को ढूंढो या वाक्य को सही करो। 11th 12th वाले ध्यान से सुनो, इस तरीके से वाक्य आते हैं, वहां आर करके दे सकता है और आप पे सही करवाएगा। आपको पता है सर ने हमें रूल बताया है कि यहां पर तो सिंगुलर की वर्ब आएगी, तो आप लोगों को अगर आर दे रखा है तो क्या करना है, इज करना है। और जो मेरे बड़ी क्लासेस के जो कंपटीशन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, एयरफोर्स नेवी वाले, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट वाले, उनमें क्या करता है, उनमें इस तरीके से ए बी सी और इस तरीके का पार्ट बना देता है, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दे देता है, ए बी सी और डी। डी पार्ट में मिलता है नो एरर। अगर पूरे वाक्य में कोई भी एरर नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा, आपका डी होगा। और एरर आपको पता है कि एरर क्या है, यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैव होता तो एरर होता नहीं होता, क्योंकि सिंगुलर की वर्ब आनी थी। हैव कौन सी, बहुवचन की वर्ब है, तो 1 2 3, तो सी पार्ट में आपको क्या मिल जाती, एरर मिल जाती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताया करें कि सर आप जो समझाते हैं वो हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके प्लीज बताया करें कि किस तरीके से आपको और अच्छी तरह से आप लोगों को बताया जाए और आपके लिए और ही बहुत ही धांसू रूल आपके लिए लाया जाए। इसी के माध्यम से आप एक और इंपॉर्टेंट रूल समझिए। भले ही मैंने बात के 2 लिखे, ये रूल पहला था, लेकिन इस पहले में दूसरा रूल भी छिपा हुआ है। ध्यान रखना, मैं इसको केवल आप क्या है ओरली बता दे रहा हूं, इससे क्लियर आपका हो जाएगा। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां से। सुनो, अभी तो मैंने बोला था यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो तो सिंगुलर की वर्ब आती है और एक ही व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले कोई
पजेसिव एडजेक्टिव आए या आर्टिकल आए तो उनसे अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। जी हाँ, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ही आर्टिकल आए या दोनों से पहले ही एडजेक्टिव आए तो उनसे अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है और उनके साथ बहुवचन की वर्ब आती है। जैसे कि कैसे दे सकता है, या फिर यहां होता कि माई अंकल एंड माई गार्जियन, क्या होता, माई अंकल एंड माई गार्जियन, तो बंदे दो हो जाते कि चाचा तो अलग हैं और गार्जियन अलग हैं, यानी दो पजेसिव एडजेक्टिव तो दो लोग, एक पजेसिव एडजेक्टिव तो एक लोग। यहां होता द टीचर एंड द डायरेक्टर। ट्रिक क्या है, आर्टिकल दो द आएंगे तो एक दो बहुवचन की वर्ब और एक द आएगा तो एक वचन की वर्ब, दो पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे तो बहुवचन की वर्ब और एक पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो एक वचन की वर्ब। इतना याद रख लीजिए, पूरे रूल को आपको देखना ही नहीं है। यहां पे एक दा आ रहा है दोनों नाउन से पहले तो क्या होगा, एक वचन की वर्ब। अगर दोनों से पहले दो दा आ जाएं या फिर दो ए आ जाएं या दो एन आ जाएं या दो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएं तो कैसी वर्ब आएगी, बहुवचन की, क्योंकि उनसे दो व्यक्तियों का बोध होगा। क्लियर? आगे रूल देखिए आप लोग। नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट रूल क्या होता है, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, थोड़ा सा इससे मिला हुआ वाक्य, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच या एवरी आया हो या एक से पहले ईच या एवरी आया हो। आपको ईच और एवरी पे ध्यान देना है। ईच और एवरी आप समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे बोर्ड क्लास का एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच या एवरी आए या एक से ही पहले ईच या एवरी आए तो उनके बाद जो नाउन आता है ना वो सिंगुलर का आता है और जो वर्ब आती है वो भी कैसे आती है, सिंगुलर का आता है। वर्ब भी सिंगुलर की ही आएगी। एग्जांपल देखिए, ईच पेन एंड देखो पेन सिंगुलर, पेन से सिंगुलर, एंड से जुड़ रहे हैं, मैंने अभी रूल में बोला था। लेकिन एक से पहले क्या आ रहा है, ईच। दोनों से पहले भी आ सकता है, इधर भी ईच आ सकता है। बस आपको ईच पे विशेष ध्यान देना है कि दोनों से पहले ईच या एवरी आए या एक से पहले ही ईच या एवरी आए तो उनके बाद हमेशा रट्टा मान लो, हमेशा सिंगुलर का ही तो नाउन आएगा। पेंस नहीं होगा कभी भी, हमेशा सिंगुलर का ही नाउन आएगा और सिंगुलर की ही वर्ब आएगी। कंपटीशन एग्जाम में या 12th क्लास में क्या दे सकता है, ईच के बाद पेंस कर सकता है या फिर ऐसे रहने देगा, यहाँ पे एज की जगह क्या कर सकता है, आर कर सकता है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे स्टूडेंट्स जो कभी पढ़े नहीं है, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, एक तो पेन हो गया एक पेंसिल हो गया, चलो भाई आर कर दो, दो चीजें। ऐसा नहीं होगा। रूल आपको बस एक ही देखना है कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर का सब्जेक्ट और सिंगुलर की वर्ब ही आती है हमेशा। ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ये परमाणु बम आप लोगों को मैं दे रहा हूं। क्लियर? अब आगे इसका एक अपवाद और है, क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, देखो मैं यही बता दे रहा हूं, नोट में देखिए। देखो जैसे कि इसी वाक्य को मैं या फिर ऐसे बोल दूं मैं, बी ईच हैव ए कार, बी ईच हैव ए कार। इसको देखो, इसमें ईच सबसे पहले, इसमें ईच कहां आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि बी क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, ईच सबसे पहले आ रहा है। तो मैं रूल क्या है मेरा, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, यदि ईच का प्रयोग, इसमें एवरी काम नहीं करेगा,
यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो तो ईच के बाद बहुवचन की वर्ब आती है। जैसे देखो बी ईच, तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो रहा नहीं हो रहा है, तो वर्ब कैसे आएगी? बहुवचन की। लेकिन यहाँ ईच के साथ कैसी वर्ब आ रही है? सिंगुलर की। इतना याद रख लो। एक ट्रिक इसमें भी दे रहा हूं, ईच सबसे पहले आए तो एक वचन की वर्ब, और ईच सब्जेक्ट के बाद आए तो ईच के साथ बहुवचन की वर्ब आएगी। क्लियर? मैं जो ओरली रूल्स बोलता हूं उनको आप लोग लिखते चला करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं बार बार मैं कह रहा हूं, ये पूरे यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपको रूल ऑफलाइन क्लासेस के तरह कराए जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पर इस तरीके के रूल कराए नहीं जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत ही तासु क्लासेस और धुआं क्लासेस करने वाली क्लासेस आपको YouTube पे मिलेंगी, और आपको ग्रामर में कहीं भी मिस्टेक, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश की गारंटी में आप लोगों को मैं लेता हूं। प्लीज इसी को अभी आप लोग सब्सक्राइब, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे ही बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है एक, देखना कैमरा में निकल के आएगा। रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार है ना? गोली की तरह आएगा, क्योंकि कोली की अम्मा बोली कौन खाएगा गोली। ठीक है, आगे रूल देखो। आगे रूल क्या होता है? देखो आपने सुना होगा ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। एक होता है आपका द नंबर ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एग्जाम में आते रहते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं है जे उसमें नहीं आए हों, और 12th क्लासेस में भी आते रहते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद पहली बात तो दोनों में कॉमन चीज, इन दोनों के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो बहुवचन का आएगा। इन दोनों के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा? बहुवचन का। इस चीज को आप लोगों की कॉमन चीज है, चाहे ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, इन दोनों के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा? बहुवचन का आएगा। जी हां, आप लोग सही समझा है। लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। ए नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो बहुवचन की आएगी, और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो एक वचन की आएगी। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि द नंबर ऑफ के बाद वर्ब एक वचन और ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब बहुवचन। एग्जाम्पल देख लो। A number of boys are present। ओके, एक वाक्य आपका the number of boys is 40। दोनों के साथ सब्जेक्ट देखो, ए नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट बहुवचन, द नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट बहुवचन, लेकिन अंतर क्या है? ए नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो बहुवचन की आती है, और द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर की आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे ही बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है? आपने दो शब्द सुने होंगे, मैनी ए और मैनी एन। मैनी ए और मैनी एन काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन शब्द है आपका? मैनी ए, एक शब्द होता है आपका
मैनी एन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं मैनी ए और मैनी एन। इसमें भी क्या होता है, यदि मैनी ए और मैनी एन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, या फिर आप लोग ऐसे नहीं जाने तो इतना याद रख लो कि मैनी ए और मैनी एन के बाद सिंगुलर का सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर की ही वर्ब आती है। जी हाँ, इसको आप रट्टा मार लेना है, आपको इसको घोंट कर पी जाना है, चाहे मिक्सी यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन मेरे को रूल आपको याद चाहिए। इनको रट्टा मारो, रिवीजन करो, लगातार लिखते चलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है कि मैनी ए और मैनी एन लिखो, मैनी ए और मैनी एन के बाद सिंगुलर का सब्जेक्ट और सिंगुलर की ही वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखो, मैनी ए बॉय देखो, मैनी ए बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है, गोज आ रहा है इसमें, गोज क्या है, सिंगुलर की वर्ब है कि नहीं। मैंने उस दिन बताया था कोई भी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने आप में बहुवचन में होती है और एस या ई एस लगाने से उसका एक वचन बन जाता है। देखो गो में ई एस लग रहा है तो क्या बन गई है, एक वचन। क्यों बन गई है, क्योंकि सिंटेक्स क्या बोलता है, सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो वर्ब भी एक वचन की आएगी। यही तो करा रहे हैं सिंटेक्स। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे नीचे नहीं डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां आपको मैंने बताया है कि कैसी वर्ब आती हैं, कि किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की वर्ब आएंगी। तो देखो, मैनी ए बॉय गोज टू आगरा, तो मैनी ए के बाद सिंगुलर का सब्जेक्ट और सिंगुलर की वर्ब आएगी। मैनी एन देखो, मैनी एन एप्पल बाज रोटन, मैनी एन एप्पल बाज रोटन। तो देखो एप्पल सिंगुलर और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। अब बहुत से लोग कह रहेंगे इसका अर्थ क्या है। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और अर्थ सही नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि मैनी भी आगे आ रहा है और सिंगुलर भी आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि मैनी ए बॉय गोइज टू आगरा, कि बहुत से लोगों में से, बहुत से लड़कों में से एक लड़का ही आगरा जाता है, बहुत से लड़कों में से एक लड़का ही आगरा जाता है। इसका है मैनी एन एप्पल बाज रोटन, कि बहुत से एप्पलों में से, बहुत से सेबों में से एक सेब क्या हो गया है, रोटन यानी सड़ गया है, यानी सड़ गया है। क्लियर जी। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे आपका एक रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ सेवरल वेरियस। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट रूल अक्सर मिलते रहेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ऐसे ग्रुप में शेयर करें जिसमें कंपटीशन के स्टूडेंट हो, किसी बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हो, चाहे वो ऐसा भी बोर्ड हो, वॉट एवर बोर्ड, कैसा भी वो बोर्ड हो। व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ सेवरल वेरियस, बोथ माने दोनों, सेवरल माने अनेक, वेरियस माने भी क्या होता है, अनेक। पहली बात तो इनकी हिंदी है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने पर, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप होने पर इनके बाद बहुवचन का सब्जेक्ट और बहुवचन की वर्ब आती है। जी हाँ, बोथ सेवरल और वेरियस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप होने पर इसके साथ
बहुवचन का सब्जेक्ट और बहुवचन की वर्ब आती है, अर्थात ये आगे आएंगे तीनों, तो इनके बाद बहुवचन का ही सब्जेक्ट आएगा और बहुवचन की ही वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखिए, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। दोनों लड़कियां क्या है, सुंदर है। दोनों लड़कियां क्या है, सुंदर हैं। अब बोथ आ रहा है, बोथ के बाद बहुवचन का सब्जेक्ट और बहुवचन की वर्ब। क्लियर जी, ऐसे इन दोनों के साथ होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन लगातार बढ़ते रहे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको दबा के शेयर करें और कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट आप जरूर किया करें, जिससे हमें लोगों को पता पड़ता है, हम दोनों का एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता है। और आप लोग ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आगे चल के वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।